हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सेगमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, सी लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, डी लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है वो भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनी है। दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब जो संविधान की अनुच्छेद 54 है उसमें जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उनके सदस्यों का बारे में बताया गया है, क्या कौन कौन से हैं। तो इसमें जो 3 तरह के सदस्यों का उसमें है। पहला तो ये कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। फिर दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, इसमें भी हैं। फिर तीसरा है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभाओं में भी केवल दिल्ली और पौंडचेरी का वो है नाम, और दूसरी विधानसभाओं के सदस्यों को नहीं है हक कि राष्ट्रपति के निर्वाचन उसमें भाग लें। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए या नियोजित करना गलत है। और फिर अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 के अनुसार जो है वो उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 23 के उसमें जो आता है अंतर्गत आता है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध करता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद के किसी भी सदन में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो सही आंसर जो है वो है राज्यसभा में। अनुच्छेद 67 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। और दूसरा ये कि ये प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम 14 दिन पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी चौथी अनुसूची में, सी मौलिक अधिकारों में, डी प्रस्तावना में। तो सही आंसर जो है वो ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है वो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र,
बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो उसका सही आंसर जो है वो है सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो है 26 जनवरी 1950 के समय था। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति जो थी भारतीय संविधान की, वो तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार जो था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। इसमें बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके धारा 2 के तहत उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द बाद में और इसमें जोड़े गए हैं। ये 3 शब्द जो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन रट लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, या इनमें से जो पहले हो जाएगा ये उसका रहेगा। मतलब कि या 6 वर्ष का कार्यकाल हो या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो दोनों में से पहले होगा उसके तहत उसमें वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 6। तो सही आंसर जो है वो भाग 4A, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत जो है अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है संसद के किस सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का अटॉर्नी जनरल, सी मुख्य चुनाव आयुक्त और डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो सही आंसर जो है वो है बी भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु फिर भी उसको जो है संसद में बैठक में भाग लेने का, बोलने का अधिकार होता है, किंतु वह अपना उसमें मत नहीं दे सकता है। वह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर जो है वो डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 वर्षों का होता है और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो होता है हर 2 वर्ष पर किया जाता है। तो ये थे पॉलिटी सेगमेंट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।